ये जो प्लॉट की प्लानिंग है आपको मेन मार्केट के साथ ही साथ हाईवे से लगी हुई देखने को मिलेगी और बहुत सारी सुविधाएं आपको देखने को मिलने वाली हैं। मेरा नाम राकेश सिंह हुआ। मैं प्रकाशा ग्रुप का सीएमडी हूँ और मैं आर्मी से रिटायर हूँ। जी। ठीक है। और आर्मी से रिटायर होकर के 4 साल हो गया है। उससे पहले हमने 3 प्रोजेक्ट डिलीवर कर दिया। ये चौथा प्रोजेक्ट है हमारा। अच्छा। अगर आप गाड़ी चला रहे हैं तो आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है। अगर प्लॉटिंग का काम कर रहे हैं तो आपको अप्रूवल चाहिए ही चाहिए। ट्रांसपोर्ट नगर वाला लॉजिस्टिक पार्क यहीं पे आ रहा है। ठीक है। यहाँ पे आप 2 किलोमीटर इधर बगल में चले जाइए तो जयपुरिया का ब्रांच अभी ओपन हो रहा है। ठीक है। यहाँ से 1 किलोमीटर पहले अदानी ग्रुप ने पूरा परचेजिंग किया हुआ है यहाँ पे अच्छा। निगोहा में। ठीक है। 80-90 बीघा अपना प्रोजेक्ट खरीद के रखा हुआ है। ये हमारा प्रोजेक्ट है। इसके बगल में विज्ञान पथ आने वाला। अच्छा। किसान पथ बन गया है। हाँ। नेक्स्ट जो विज्ञान पथ 250 किलोमीटर का जो सर्किल में बन रहा है वो हमारे से 500 मीटर के बाद में। अब आप गूगल लोकेशन डाल के जी। मैं कहता हूँ कि रेजिडेंशियल प्लॉट ले लीजिए। जी। नीचे आपने मकान बना लिया, ऊपर के एरिया में आप किसी भी तरह की सेमी कमर्शियल एक्टिविटी कर सकते हैं। जी। इस तरह की कनेक्टिविटी अगर आपको मिल रही हो तो जी। ऊपर व्यक्ति चाहे तो ऑफिस डाल सकता है। दोस्तों, यदि आप लखनऊ में प्लॉट लेते हैं तो जाहिर सी बात है उस प्लॉट की टोटल वैल्यूएशन इस बात पर डिपेंड करती है कि उसका लोकेशन किस तरह का है। प्लॉट में लोकेशन ही सब कुछ होता है। अगर लोकेशन अच्छा है तो जाहिर सी बात है कल को उसके रेट भी बढ़ेंगे और यदि आप मकान बना के रहते हैं तो आप एक प्राइम लोकेशन पे रहेंगे। ये जो प्लॉट की प्लानिंग है आपको मेन मार्केट के साथ ही साथ हाईवे से लगी हुई देखने को मिलेगी और बहुत सारी सुविधाएं आपको देखने को मिलने वाली हैं। साथ ही साथ प्रोजेक्ट का अप्रूवल भी है और हमारे साथ कंपनी के सीएमडी सर ही मौजूद हैं। और इसका एक बेनिफिट ये होता है कि जब भी आप कभी प्लॉट खरीदने के लिए निकलते हैं तो किसी ब्रोकर से आप प्लॉट लेते हैं, किसी एजेंट से आप प्लॉट लेते हैं तो कहीं ना कहीं से आप ही के पैसे का कुछ हिस्सा उस ब्रोकर या एजेंट को जा रहा होता है। तो सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। और मैं चाहूंगा कि इससे पहले हम इसका परिचय जाने। यहाँ पे शोर बहुत है, जी। हाईवे से लगी हुई प्लानिंग है। थोड़ा आगे बढ़ के मैं चाहूंगा कि चर्चा किया जाए। मैं चाहूंगा सर आप अपना परिचय देते हुए इस प्रोजेक्ट के बारे में जरा बताइए। ये जो प्रोजेक्ट है बाबाधाम सिटी के नाम से है। जो लखनऊ से रायबरेली रोड के लिए 6 लेन जा रहा है उसी के ऊपर लगा हुआ है। ठीक है। सबसे पहले इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। मेरा नाम राकेश सिंह हुआ। मैं प्रकाशा ग्रुप का सीएमडी हूँ और मैं आर्मी से रिटायर हूँ। जी। ठीक है। और आर्मी से रिटायर होकर के 4 साल हो गया है। उससे पहले हमने 3 प्रोजेक्ट डिलीवर कर दिया। ये चौथा प्रोजेक्ट है हमारा। अच्छा। और ये सबसे हमारा मेजर प्रोजेक्ट है। और तो हमने है। छोटे छोटे प्रोजेक्ट किए हैं। इस 4 साल के दरमियान ये हमारा ड्रीम प्रोजेक्ट है। ठीक है। हम चाह रहे हैं कि ऐसा प्रोजेक्ट दें कि इसमें जो लोग लें तो कुछ बोले कि हाँ कुछ प्रोजेक्ट में दम है। दम है जी। मैम हमारा पूरा सेल्स देखती हैं, पूरा सेल्स का हेड है। तो पूरी हमारी कंपनी का सेल्स टीम की हेड है। अगर मान के चलिए कोई व्यक्ति आता है जी तो जाहिर सी बात है लोगों की टेंडेंसी होती है जी कि जो मेन ऑनर है उनसे मिलना। हाँ, तो डायरेक्ट वो आप आएंगे तो हमसे ही बात होगी। आपसे बात होगी। इन केस मैडम मतलब मैडम फोन उठाएंगे, उसके बाद आगे जो डील होगी फाइनल हमें डील कर आप ही से डील। तो जो बीच वाला पार्ट है वो हम गायब कर देंगे। गायब कर दे। इसलिए आपने मैम को इंट्रोड्यूस करा दिया कि किसी प्रकार की कोई मीडिएटरशिप, ब्रोकरशिप ग्राहकों से मैं हमेशा कहता हूँ कि वो कभी जान नहीं पाते हैं। जब भी कंपनी से प्लॉट लेने के लिए जाएंगे तो कुछ एक सर्टेन अमाउंट उन्हीं के पैसे से उस एजेंट या ब्रोकर को दिया जाता है। वो पैसा अगर उनका बचे तो वो बाउंड्री में लगा सकते हैं, किसी अन्य काम में इस्तेमाल कर सकते हैं। प्रोजेक्ट का नाम आपने रखा है बाबाधाम। बहुत कुछ सोचा विचारा होगा आपने। 4 साल के दरमियान में इससे पहले भी कुछ प्रोजेक्ट्स आप डिलीवर कर चुके हैं। जरा संक्षेप में बताइए कि कैसे आपने ये पूरा मॉडल तैयार किया आपके प्रोजेक्ट का। एक्चुअली में देखिए, हम लोगों का जो माहौल होता है ना, एक हम लोग शुरू से एक स्टैंडर्ड सोसाइटी में रहे हुए हैं। तो हम लोगों का जिसे जो एम होता है कि हम उसी टाइप का जो भी हम काम करें तो उसी टाइप से मतलब उसी लेवल का डेवलप करें। तो इसीलिए हमने जो भी काम करते हैं तो हमारी एक तो थिंकिंग ही रहती है कि बहुत अच्छा काम करें, एक अच्छे लेवल पे करें, अच्छे जगह पे करें। ऐसा नहीं कि हम अंदर 1 किलोमीटर अंदर ले लें, ये नहीं है। हाँ, तो हम लोगों के दिमाग में ही वो बस गया है कि जो भी काम करो तो बहुत अच्छे लेवल पे करो। अच्छा, अब मैं आपसे जानना चाहूंगा, क्योंकि मान के चलिए आप भी आर्मी से बिलोंग करते हैं। आर्मी में आपने रहा होगा तो डिसिप्लिन सीखा होगा और ये भी समझा होगा कि कितना महत्व होता है किसी भी चीज का। लोगों के पैसों का महत्व समझ ले व्यक्ति, या फिर ये समझ ले कि कितने सपने लेकर लोग लखनऊ के अंदर प्लॉट लेने के लिए आते हैं। अप्रूवल के बारे में बताइए, अप्रूवल के मानकों के बारे में बताइए और अप्रूवल क्यों जरूरी है हर एक व्यक्ति के लिए, ये जरा बताइए। अप्रूवल तो देखिए एक गाइडलाइन है। अगर आप गाड़ी चला रहे हैं तो आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है। अगर प्लॉटिंग का काम कर रहे हैं तो आपको अप्रूवल चाहिए ही चाहिए। तो ये जिला पंचायत में आता है और जिला पंचायत जो हमने सेकेंड फेज खोला है उसको हम अप्रूवल करके हम
प्रोजेक्ट को देंगे। अभी देंगे। अप्रूवल नहीं है क्योंकि अभी हमने खोला है, अप्रूवल के लिए डाला हुआ है। वो हमें अप्रूवल करके देंगे, हम कस्टमर को लिखित में देंगे कि हम आपको अप्रूवल हाँ। करके देंगे। अब उसके हिसाब से हम सारी चीज दे रहे हैं, रोड, पार्क और डेवलपमेंट सब कुछ उसके हिसाब से ही है। हाँ। अप्रूवल के लिए हमने लगा दिया फाइल, अप्रूवल हो जाएगा। हो वो जाएगा। हमारा काम है, हम अप्रूवल करके उनको हम देंगे। देते हैं जी। और जैसा कि सर अप्रूवल का मानक भी यही होता जी। है कि चौड़ी सड़कें होनी चाहिए, जी। ओपन स्पेस होना चाहिए, ग्रीनरी होना चाहिए, पार्क होना चाहिए। ये सब चीजें भी मेरे समझ से आप जी, व्यवस्थित तरीके से यहाँ पे जी। दे रहे यहाँ पे होंगे। पूरे प्रोजेक्ट में 4 पार्क दिया गया है और ये आप देख रहे हैं कि मंदिर कम पार्क है ही है, ये भी योगा सेंटर है ही है। तो जो जिला पंचायत का मानक है कि 55% में प्लॉटिंग करो, 45% ओपन स्पेस रखो, जी। तो हमारे पास उसके हिसाब से ही 40 फीट मेन रोड है, 30 फीट इंटरनल रोड है, कोई भी 30 फीट से कोई कम रोड हम नहीं दे रहे हैं। नहीं दे रहे। जी। मेरा अगला सवाल आपसे ये जी। है, ये मोहनलालगंज का एरिया कहलाता है। मोहनलालगंज में ही मेरे समझ से रजिस्ट्री भी इसी होती होगी। हाँ हाँ। जो लोग बायर हैं, खरीदार हैं, जी जी जो मोहनलालगंज के बारे में नहीं जानते, जी 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 जरा इस पे प्रकाश डालिए, कौन सी योजनाएं आ रही हैं, क्या लाभ व्यक्ति को मिलने वाला आगे चल के। जी। देखिए, मोहनलालगंज सबसे जो डेवलपिंग एरिया है मोहनलालगंज होने वाला है। इसके अंदर जो लॉजिस्टिक पार्क है, ट्रांसपोर्ट नगर वाला लॉजिस्टिक पार्क यहीं पे आ रहा है। ठीक है। यहाँ पे आप 2 किलोमीटर इधर बगल में चले जाइए तो जयपुरिया का ब्रांच अभी ओपन हो रहा है। ठीक है। उसके बाद उसके बगल में न्यू पब्लिक स्कूल आ रहा है। अब ये लोग जो स्कूल वाले हैं बहुत रिसर्च करते हैं कि एरिया कैसे है, क्या हमारे लेवल के स्कूल के लेवल के बच्चे मिलेंगे कि नहीं, तो ये सब रिसर्च करके अपना ओपन करते हैं। तो ये इन लोगों को बहुत कुछ इस एरिया में दिख रहा है। और मोहनलालगंज से पहले कोई भी बड़े प्रोजेक्ट की कोई जगह नहीं है, तो जो भी प्रोजेक्ट आने वाला है मोहनलालगंज के बाद ही आने वाला है। अगर फ्यूचर में कोई भी अगर ऐसा प्रोजेक्ट आ जाता है गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट, इधर अगर आप यहाँ देखें, यहाँ से 1 किलोमीटर पहले अदानी ग्रुप ने पूरा परचेजिंग किया हुआ है यहाँ पे निगोहा में। 80-90 बीघा अपना प्रोजेक्ट खरीद के रखा हुआ है। एक जयपुरिया का दूसरा ब्रांच भी यहाँ पे खुल गया है, एक इधर खुला हुआ, एक यहाँ पे खोल दिया उन्होंने। तो ये मतलब आने वाला अपकमिंग में बहुत बढ़िया प्रोजेक्ट है। और ये हमारा प्रोजेक्ट है, इसके बगल में विज्ञान पथ आने वाला। अच्छा। किसान पथ बन गया है। हाँ। नेक्स्ट जो विज्ञान पथ 250 किलोमीटर का जो सर्किल में बन रहा है, वो हमारे से 500 मीटर के बाद में बन रहा है। नगराम रोड को होते हुए पूरे लखनऊ को सर्किल में वो जोड़े, ऑलरेडी वो सर्वे हो चुका है। ठीक है। तो नेक्स्ट वही बड़ा प्रोजेक्ट है। और ग्राहकों को भी ये जानना चाहिए जी कि लोग आउटर रिंग रोड के बारे में समझ जाना। सबसे पहले देखा जाए तो शहीद पथ का डेवलपमेंट हुआ था, जिसने कई सड़कों को आपस में जोड़ दिया था। फिर आया आउटर रिंग रोड, जिसने उससे भी बड़ा काम किया। और फाइनली देखा जाए तो आउटर रिंग रोड चूंकि 105 किलोमीटर का है, ये 250 किलोमीटर का सर्कल तैयार किया जा रहा है, जिसके आसपास बहुत सारी योजनाएं भी आएंगी और सारे मुख्य मार्ग जो लखनऊ के अंदर आ रहे हैं आपस में इनको जोड़ेगा। जी जी। अब ये जिन्होंने मास्टर प्लान में बना लिया पूरा, इनका जो गवर्नमेंट का पूरा प्लान है कि यहाँ पे ये करना है, यहाँ पे ये करना है, पूरा मास्टर प्लान के हिसाब से जो SCR का जो मास्टर प्लान है, तब इन्होंने डिसाइड कर दिया किधर कॉरिडोर लगाना है, किधर क्या लगाना है। तो अब यहाँ डेवलपिंग तो आप देखिए कि हमारी साइड खुद ही 6 लेन से लगी है, जाहिर सी बात है। और 24 घंटा ट्रांसपोर्टेशन है। आप प्रोजेक्ट से निकलिए, आपको साधन मिल रहा है, आपको रात को मिल रहा है, मतलब सिंगल साधन में आप लखनऊ चले जाएंगे। जाहिर सी बात तो इससे अच्छा क्या प्रोजेक्ट, इससे अच्छा क्या ही हो सकता है। आप यहाँ से 30 रुपए में आप चले जाएंगे लखनऊ। जाहिर सी बात है। और वेट नहीं करना है 5 मिनट 10 मिनट में 10 मिनट में। अरे जाहिर सी बात है, मैं कहता हूँ कि अगर मैं 2 बजे रात में भी अगर चारबाग उतरता हूँ तो ऑटो वाला तो मुझे घर के सामने आके उतारेगा। घर के सामने। ये सबसे बड़ा कहा जाए तो एडवांटेज है। यहाँ का। और ये बड़े लैंड पीसेस लोगों ने लेके यहाँ पे डाले हुए हैं इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से। हाँ, ये जो हमारे जो बता रहे हैं ये कर्नल साहब हैं, उन्होंने लिया है। अच्छा अच्छा, जरा जनरली बताइए, चूंकि आप खुद भी आर्मी से बिलोंग करते हैं तो आपके भी कुछ पर्सनल नेटवर्क्स रहे होंगे। जी। प्लस जो बायर्स आते हैं उन्होंने भी खरीदा होगा। किस तरह के लोग हैं आमतौर पे यहाँ पे? देखिए, जो सर्विस क्लास के लोग हैं और 50% आर्मी से जुड़े हैं, सर्विस क्लास के लोग। अच्छा। जिनकी थोड़ी सी सोच अलग टाइप की है। अच्छा। भाई हाईवे पे प्रॉपर्टी हो, हम कभी आए फार्म हाउस बनाने के लिए पर्पस से ले लिए, या फ्यूचर में चाह रहे हैं कि ठीक है कुछ नया करने के लिए सोच रहे हैं। यहाँ से थोड़ी देर मतलब 2 किलोमीटर पहले देखेंगे तो हाईवे जो से हमारा सेम डिस्टेंस है, उस टाइप से शिवगढ़ रिजॉर्ट खुला हुआ है, जिसका हाँ पर डे का 2,500 से 3,000 रूम रेंट, मतलब अगर होटल लेते हैं सेम हमारे जैसे। अगर कोई यहाँ पे चाहता है तो उस टाइप से खोल देगा, तो उसका भी बहुत बड़ा अच्छा इनकम हो जाएगा। अच्छा, ये बताइए, हाईवे से लगा हुआ है, कुछ कमर्शियल ब्लॉक्स या कमर्शियल पैचेस आपने रखे हों? कमर्शियल पैचेज तो नहीं, हमने एक्चुअली में स्टार्टिंग में नॉर्मल ही सारा सोल्ड आउट कर दिया है। तो कमर्शियल पैचेज अभी जैसे यहाँ पे लोग ले रहे हैं जी, तो अपने अंदर वो कुछ सोच करके ले रहे हैं। हमने तो कमर्शियल नहीं रखा है, लेकिन अपना लोगों ने अपने विचार से अभी जहाँ पे देखिए 9,200 लिए हैं, तो ये मकान जाहिर सी बात है, मकान तो बनाएंगे नहीं, कुछ ना कुछ उनके दिमाग में होगा, इसीलिए लिए हुए। जाहिर सी बात है। इधर एक इंजीनियर साहब हैं,
उनकी सैलरी अच्छी खासी है, उन्होंने अपना सोच करके इस वाला पैच जो 5500 का पैच उन्होंने लिया है। लिया तो हुआ है। अपने-अपने विज़न से सब लोग ले रहे हैं। वीडियो के इस क्रम में मैं दोस्तों कोशिश कर रहा हूँ कि सभी हिस्सों को आपको दिखाऊं। अब हम आ चुके हैं एक्सटेंशन वाले पार्ट में। देखेंगे ईंटें वगैरह गिरे हुए हैं, निरंतर यहाँ पे काम चल रहा है। और यहाँ पे भी एक्सटेंशन में भी जब व्यक्ति आएगा तो देखेगा कि बड़े बड़े लैंड के साइजेस लोगों ने लेकर यहाँ पे डाले हुए। क्यों सर, जी, ये जी। भी बहुत बड़ा लैंड एरिया देखने को हाँ, मिल रहा है। ये 9200 स्क्वायर फीट का है। अच्छा। एक आर्मी से रिटायर्ड हैं आंध्र के प्रताप, हाँ। उन्होंने ही लिया है। उन्होंने लिया हुआ है। ये बगल में एक इंजीनियर साहब ने लिया है 5600 हाँ, अपना फर्स्ट क्लास मकान बनाने के लिए। बनाने के लिए। जी। अच्छा, देखा जाए तो एक जमाना हुआ करता था जब व्यक्ति जो है जी। कमर्शियल एक्टिविटी करने के लिए जी, जी। फ्रंट लाइन की दुकानें चुनता था। जी, 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 बट जी। फिर आ गया गूगल का जमाना। जी, जी, अब आप गूगल लोकेशन डाल के, जी, जी। मैं कहता हूँ कि रेजिडेंशियल प्लॉट ले लीजिए। जी, जी, जी। नीचे आपने मकान बना लिया, ऊपर के एरिया में आप किसी भी तरह की सेमी कमर्शियल एक्टिविटी कर सकते हैं। जी, जी। इस तरह की कनेक्टिविटी अगर जी, आपको मिल रही हो जी, तो जी। ऊपर व्यक्ति चाहे तो उसी- ऑफिस डाल सकता है। उसी के लिए हमने यहाँ के पीजीआई के 2 डॉक्टर साहब को सजेस्ट करके हाँ। दोनों डॉक्टर हैं पीजीआई में, तो हाँ। 2-2 हज़ार करके दिया है हाँ। उनको फ्यूचर में हॉस्पिटल खोलने के लिए। हॉस्पिटल जी। खोलने के लिए, क्योंकि मैंने चिन्हट में भी देखा है, एक जी। स्किन के स्पेशलिस्ट है मैडम, जी, जी। वो अंदर सोसाइटी में उनका क्लिनिक है। जी, जी, जी। गूगल पे ही मैंने उनको देखा था जी, जी। और जाके वहाँ ट्रीटमेंट लिया था। बहुत भीड़ लगती है उनके यहाँ। जी, जी। ये तो फिर भी हाईवे हाँ, पे है। हाँ, ये तो बिल्कुल है। जाहिर सी बात है। अब सर कुछ मूलतः सवालों पे आ जी। जाते हैं। जब ग्राहक खरीदने के लिए आता जी, है, जी। यही सवाल वो पूछता है, जमीन किस तरह की है, क्या प्लॉट साइजेस रखे हैं, इनके बारे में जरा बताइए। ये जमीन देखिए किसानों से कंपनी खरीद के कंपनी रजिस्ट्री करती है। ठीक है। कोई हम किसान से रजिस्ट्री नहीं करवाते। यहाँ पे जो भी लैंड है अभी दाखिल खारिज लैंड। ठीक है। और जो प्लॉट साइजेस हैं हमने जो स्टैंडर्ड साइज रखा हुआ 1000 25 बाई 40 25 बहुत ही स्टैंडर्ड साइज है। आपका फ्रंट अच्छा मिल जाता है, जाहिर सी डेप्थ बात है। कम है। हाँ, अगर कोई 1000 लेता है उसको हम 50 डेप्थ दे देते तो पतला सा हो जाता है। जाहिर सी तो बात है। इसी वजह से हमने उसको 25 फ्रंट दिया, 40 डेप्थ दिया। 40 दिया। जो कॉर्नर प्लॉट है वो 1600 स्क्वायर फीट के कॉर्नर प्लॉट। और कॉर्नर अवेलेबल भी है। हाँ, कॉर्नर अभी अवेलेबल है। अगर वीडियो देखता है और जल्दी विदिन 1 मंथ आ जाता है, बुकिंग कर लेता है, तो हम उसके लिए रिजर्व कर देंगे। रिजर्व कर देंगे। और बुकिंग का प्रोसेस बिल्कुल सिंपल है। हमें ये नहीं चाहिए कि 1 लाख रुपया बुकिंग दे दीजिए। सिंपल आप 21,000 51,000 दे दीजिए, साथ में बाउंड्री पक्का पहले पोजीशन पहले दें। हमको बुकिंग दे ना दें, पोजीशन पहले ले। पहले पोजीशन में हमारा कंपनी का रूल है, पहले आप पोजीशन ले लीजिए, बाद में बुकिंग दे दीजिए। हाँ। हमें बुकिंग अमाउंट चाहिए भी नहीं। अपना पोजीशन लीजिए, इसके बाद 1 महीने के अंदर आप रजिस्ट्री कराइए। अगर कोई दिक्कत है तो ज्यादा से ज्यादा 2 महीने से ज्यादा हम समय नहीं देते हैं। ठीक। ये भी बात मुझे बड़ी अच्छी लगी हाँ। आपकी, जो आपने कहा 25 बाय 40। हाँ, मैं ये हाँ। मानता हूँ कि अगर 1000 स्क्वायर फीट की जी। बात की जाए तो सबसे परफेक्ट डायमेंशन जो होता है वो 25 बाय 40 बाई होता है। 40। सामने से मकान भी बड़ा दिखता है, जी, कमरे भी चौकोर निकल के आते जी, हैं, जी। वास्तु के हिसाब से भी सही होते हैं। बहुत अच्छा है। तो ये व्यक्ति देख सकता है यहाँ पे, और अगर कॉर्नर चाहता है तो थोड़ा जल्दी उसे आपसे संपर्क करना आना पड़ेगा। पड़ेगा। एक बुकिंग डाल दे और इसके बाद अपना एक महीना 2 महीने के अंदर रजिस्ट्री करवा दे। रजिस्ट्री करवा ले। और इसके बाद मेरे 2 सवालों का जवाब दीजिएगा सर। पहले तो सर पीजीआई से जरा दूरी बता हाँ, दीजिएगा, हाँ, और दूसरे में मैं किसी का नाम नहीं लूंगा। ठीक है। बहुत सारे ऐसे डेवलपर्स हैं जी, जो यहाँ पे प्लॉट का प्रोजेक्ट लेकर आए, जी। बट यदि आपके पास व्यक्ति आ रहा है तो जी। वो कौन से कारण है जिसकी वजह से आप ही के पास व्यक्ति आए? जी, तो उसका देखिए मेन कारण है, देखिए आदमी को क्या चाहिए, सबसे अच्छा एक लोकेशन चाहिए। जो जिस बंदे से डील कर रहा है वो बंदा सही होना चाहिए। तो उसके लिए मैं गारंटी ले रहा हूँ। ठीक है। मैं खुद ही आर्मी से रिटायर हूँ। हम एक बहुत नॉर्मल जिंदगी जिए हैं। हमको पैसे का अहमियत पता है कि भाई जिंदगी में कई बार लोग प्लॉट नहीं लेते हैं, बहुत मुश्किल से इंतजाम करके 1 बार 2 बार प्लॉट लेते हैं। तो हमें सबसे पहले तो फौज में रह करके इतना हमें सिखा दिया गया है कि भाई पैसे का वैल्यू क्या होता है। वैल्यू क्या होता अगर हमारा 10,000 20,000 कहीं लॉस होता है तो हमें कितना दर्द होता है। तो मैं ये एहसास करता हूँ कि भाई किसी भी कस्टमर के साथ कोई भी गलत ना हो। तो इसीलिए हम पहले पोजीशन उसको दे देते हैं। पहले पोजीशन लो, गारंटी मेरी है भाई। मैं सीधा मेरे से मिलिए, ठीक है। अब सारी कोई भी आपके साथ गलत होता है, आप अपना पैसा पूरा वापस ले लो। गारंटी के साथ हम प्लॉट देंगे। जाहिर सी बात है, पूरी गारंटी के साथ। और फौज में रह के इतना सिखा दिया गया कि किसी के साथ गलत ना हो। भाई कंपनी खोले हैं, कुछ परसेंटेज प्रॉफिट रखते हैं, लेकिन बहुत मिनिमम हम प्रॉफिट रखते हैं। एक तो हो जाता है सर प्रॉफिट का सेगमेंट, और दूसरा हो जाता है किसी के साथ कोई गलत गलत बिल्कुल बर्दाश्त ही नहीं है। आपका मैं दर्शकों से बताना चाहूंगा कि हम ऐसा नहीं कि पहली बार मिल रहे हैं, बहुत पहले से भी हम जो है मिलते आ रहे हैं। और एक बार का वाकया मैं सर शेयर करना चाहता हूँ। यहाँ पे कुछ ग्राहक आए थे प्लॉट देखने के लिए, और जब प्लॉट देख के गए तो सर का ये कहना था
कि जिस प्रकार से वो व्यक्ति यहाँ खड़ा होकर देख रहा था कि मैं यहाँ पे जो है बेडरूम बनवाऊंगा, यहाँ पे जो है मेरा किचन होगा, उसकी कहा जाए तो जो अरमान थे उसको कहीं ना कहीं से ठेस ना पहुंचे। जी जो चीजें वो देख के जा रहा है और एज इट इज उसे जो है कहा जाए तो सही सलामत उसे वो चीज मिले, किसी प्रकार की उसमें टेम्परिंग ना हो। सर पीजीआई की दूरी हम बताने हाँ, वाले थे। पीजीआई से देखिए यहाँ से 18 किलोमीटर की दूरी है। और एक चीज़ मैं ये बता देना चाहता हूँ कि जो हम यहाँ पे 2 साल से हम कस्टमर को विजिट करा रहे हैं, तो जो भी आता है कस्टमर आ करके, उसका मतलब ये नहीं है कि 100 कस्टमर आया तो 100 ले ले, लेकिन उसको आ करके यहाँ पे दिल खुश हो जाता है। मैं दर्शकों से ये बताना चाहता हूँ कि प्रॉपर्टी वही लो कि वहाँ पे जाए और पहली नज़र में आपको पसंद आ जाए, तो उस प्रॉपर्टी को ले लेनी चाहिए। दूरी है, आज दूरी दिख रही है, कल ये दूरी नहीं रहेगी। आज ऐसा लग रहा है कि पहले हम 2 साल पहले जब स्टार्ट किए थे तो बहुत दूर लगता था। हम लोग तो दिन में 2 बार 3 बार आते हैं, तो हमारे लिए तो नथिंग हो गया। अभी जयपुरी आ गया बगल में, अब 2-4 और स्कूल आ जाएगा तो ऐसा लगा कि अभी हम लखनऊ में ही खड़े हैं। तो अभी दूरी लग रही है, लेकिन आने वाले समय में ये दूरी नहीं रहेगी। और मैं दर्शकों से यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि देखो भाई, जो चीज आप गए, आपका दिल बोला कि हाँ पसंद है, पहली नजर में पसंद है, तो उसको ले लेना चाहिए। अगर कोई भविष्य में चाहता है कि ठीक है हमारे बच्ची है, उसके शादी के लिए कुछ लेके छोड़ दें, या भविष्य में लड़का को इंजीनियरिंग कराना, डॉक्टरी कराना है, तो एक अभी जो रेट मिल रहा है लेके छोड़ दे। अब 10-15 साल के बाद जब जरूरत उसको पड़ेगा तो ये बहुत अच्छा रिटर्न देगा। और लोग क्या करते हैं, 1 किलोमीटर अंदर लेंगे सस्ते के चक्कर में, 2 किलोमीटर अंदर चले जाएंगे, भैया हमको 300 रुपया दे दो। 15 साल के बाद में जब उनको जरूरत पड़ेगी तो निकलेगा ही नहीं। अगर कोई वहाँ पे पहुंचेगा नहीं तो निकलेगा कैसे? और यहाँ तो सोसाइटी है, आते जाते 10 लोग जा रहे हैं, 10 घर बनेगा, तो यहाँ तो खुद ही कस्टमर आके अपने आप ही कस्टमर आएगा। आप केवल एक बोर्ड लगा देंगे कि ये प्लॉट बिकना है, बिक जाएगा। लेकिन वो 1 किलोमीटर पीछे लेंगे तो वहाँ कोई आपका बोर्ड पढ़ने नहीं जाएगा। तो इसका पॉजिटिव पॉइंट इस प्रोजेक्ट का ये है। अगर मैं बोल रहा हूँ, कोई भी कस्टमर देख रहा है, एक बार यहाँ पे आए प्रोजेक्ट पे, अगर पहली नजर में ये बोल दे कि ये मुझे पसंद नहीं है तो चले जाए। कोई भी कस्टमर ये नहीं बोलता है कि मुझे पसंद नहीं, थोड़ा दूरी बोलता है, ये नहीं हम छुपा रहे हैं कि दूरी नहीं बोलता, लेकिन सबको पसंद आती है। सबको बिल्कुल हाईवे से लगी है, बहुत अच्छी सोसाइटी है, तो ये बहुत इसका प्लस पॉइंट है। और एक निवेशक का मैं मानता हूँ कि पहचान ही यही होती है कि वो ये समझ जाता है कि कहाँ पे रेट बढ़ने वाले हैं। जाहिर सी बात है, मैं कहता हूँ कि चलिए आपसे 2 रुपए सस्ता है, कोई अगर 1 किलोमीटर अंदर दे रहा है तो वो सस्ता देख के वहाँ जाएगा। तेजी से कहा जाए यहाँ कीमतें बढ़ेंगी, वहाँ नहीं मिलेगी। दूसरी बात की जब जरूरत पड़ेगी तो आपका वो निकलेगा ही नहीं। तो आपका किस काम की, वो संपत्ति किस काम की, जब जरूरत पे आपको काम ही ना आए। और ये बताइए कि आप लखनऊ से चलते हैं, आप रायबरेली तक चले जाइए, हाईवे से लगी हुई कोई भी अगर आप लैंड खोजेंगे तो मिलेगा ही। और जितने बड़े बड़े निवेशक हैं, हाईवे के अगल बगल 2 बीघा 4 बीघा जितना दूर हो हाईवे, वो लेके बाउंड्री मार के छोड़ देते हैं। 10 साल के लिए छोड़ दिए, अब 10 साल के बाद उसको बहुत अच्छा ग्रोथ मिलता है। ठीक है, आप उतने बड़े निवेशक तो नहीं हो, लेकिन एक छोटे प्लॉट ले लीजिए भविष्य के लिए। जाहिर सी बात है, अगर आज जगेंगे तो कल आपको अच्छा लगेगा। आज सोते रहेंगे और कल को पैसे की जरूरत पड़ेगी तो आप कुछ नहीं मिलने वाला। अब सर मैं चाहूंगा वीडियो के अंत में कीमत रिवील की जाए, और यदि कोई ऑफर रखना चाहे हमारे चैनल के माध्यम से तो वो भी आप देखिए। इस जो एरिया में जो रेट चल रहा है, जो भी हाईवे से लगी हुई प्रॉपर्टी है, 1500 रुपए स्क्वायर फीट चल रहा है। अभी हम बेसिकली 1300 रुपया हम फाइनल रेट दे रहे हैं, 1300 रुपया पर स्क्वायर फीट। और उस पर से भी आपके माध्यम से जो भी आएगा तो उसको हम 5% डिस्काउंट हम उसको देंगे। आप 1300 रुपए पर स्क्वायर फीट का रेट, एज वेल एज 5% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट अगर हमारे चैनल के माध्यम से व्यक्ति आता है तो। ये बताइए सर, अगले आने वाले 5 सालों की मैं बात करूंगा, बहुत दूर भी नहीं जाऊंगा और साल 2 साल की भी बात नहीं करूंगा, जो लोग कहते हैं कि साल भर में यहाँ पहुंच जाएंगे आप। 5 सालों में ये 1300 का रेट कहाँ तक जाएगा, आप क्या अनुमान? देखिए 1300 का 5 साल में मिनिमम आप 3000 मानिए। 3000 देखा जाए तो मोर देन 2 टाइम्स। ये मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि उसका ऐसे नहीं कि मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ। अगर कोई भी आवास विकास का प्रोजेक्ट अगर मोहनलालगंज के आगे, जी आज नहीं तो कल तो आएगा ही, जाहिर सी बात है। मोहनलालगंज के पहले जमीन है ही नहीं, जाहिर सी बात। लॉजिस्टिक पार्क आ रहा है, कोई भी बड़ा डेवलपमेंट इधर आता है तो उसकी वजह से हमारा ये रेट मिलेगा, हाईवे की वजह से रेट मिलेगा। तो दोस्तों इसी के साथ ये वीडियो समाप्त होता है। कंक्लूजन जरा मैं बताऊं, हाईवे से लगी प्लानिंग, 40 फीट की रोड, 30 फीट की रोड आपने देखा, पार्क देखा, बकायदे ये योगा सेंटर आपको बनाया गया, ओपन योगा सेंटर है जहाँ पे आप बैठ के मेडिटेशन वगैरह कर सकते हैं। एक्सटेंशन का काम चल रहा है, बड़े बड़े लैंड एरियाज लेके लोगों ने डाले हुए हैं। सभी लोग अच्छी जनरे से बिलोंग करते हैं, डॉक्टर्स हैं, आर्मी से भी हैं, इंजीनियर्स हैं और ब्यूरोक्रेट से कहा जाए तो सरकारी विभाग के लोगों ने यहाँ पे प्लॉट लिया है। सर ये भी कह रहे हैं कि यदि आप तुलना करेंगे तो आसपास के प्रोजेक्ट से कम कीमत है,
साथ ही साथ अगले आने वाले 5 सालों में 2 गुने से भी ज्यादा का रिटर्न आपको देखने को मिलेगा। योजनाएं भी आ रही हैं, स्कूल कॉलेज हॉस्पिटैलिटी की कोई कमी नहीं है। और सर ने एक बड़ी अच्छी बात ये बताई कि जब भी कोई हाई प्रोफाइल स्कूल कहीं पे स्टैब्लिश होता है तो सबसे पहले वो उस एरिया का सर्वे करता है किस प्रोफाइल के लोग वहां रह रहे हैं, वरना स्कूल डालने का वहां पे कोई मतलब नहीं है। ये सारी चीजें आपको यहाँ पर देखने को मिल रही हैं और मैं भी ये उम्मीद करता हूँ कि यदि आप यहाँ पे प्लॉट लेंगे तो आपको बहुत ही अच्छा रिटर्न मिलेगा, बहुत ही अच्छा मुनाफा होगा। अपने लिए भी ले सकते हैं, रेजिडेंशियल लेके समय कमर्शियल एक्टिविटी भी कर सकते हैं, और यदि आप निवेश करना चाहते हैं कि आगे चलकर बेच दूं तो बेस्ट ऑप्शन है। तो इसी के साथ ये वीडियो समाप्त होता है और सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने वीडियो में स्वयं समय दिया। और मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार।